हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेस में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ग 10 के लिए मैथ, जिसका पहला का चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। देखिए दोस्तों, ये एनसीईआरटी का मैथ है। वास्तविक संख्याएं पहल का चैप्टर है। देखिए, वास्तविक संख्या चैप्टर बनाने से पहले, एक्सरसाइज बनाने से पहले हम उसके बेसिक जानेंगे। अगर हम बेसिक उसका जान जाएंगे तो हमसे ऑब्जेक्टिव एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, क्योंकि बेसिक उसका आधार होता है चैप्टर का। अगर हम बेसिक नहीं समझ पाते हैं तो हम उसका जो चैप्टर है वह नहीं क्लियर कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमको सबसे पहले आवश्यकता पड़ता है बेसिक। मान लीजिए आप घर बनाते हैं तो घर में सबसे पहले नए बनाते हैं। जब नई नई बढ़िया से बनाते हैं तो उस पर बिल्डिंग नहीं बन सकता है। इसलिए जब से हम अपना बेसिक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं किसी चैप्टर का, तो वह चैप्टर हमको बहुत हार्ड लगता है, बहुत भारी लगता है। जिसका कारण क्या होता है कि हमने उसका बेसिक नहीं पढ़ा। अगर हम वही बेसिक पढ़ लेते हैं तो हमको चैप्टर बहुत चुटकियों में आ जाता है। इसलिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक को पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। क्योंकि दोस्तों, पहले बार आप वीडियो देखते हैं तो ये सब भूल जाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसलिए पहले दोस्तों क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में क्यों देरी करना है, हम पढ़ा रहे हैं आपको बेसिक। देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्याएं सबसे पहले हमें जानना है। वास्तविक संख्याएं जानने से पहले हम पहले संख्या को जानेंगे। संख्या को जानेंगे, संख्याएं क्या होती है। चलिए दोस्तों, पहले हम पढ़ेंगे क्या, संख्या। संख्या। अब देखिए दोस्तों, संख्या, आप सोच रहे हैं कि संख्या क्या है। आप जानते हैं, हम अगर आपसे प्रश्न पूछे एक क्या है, एक क्या है, संख्या है या अंक है? एक संख्या या अंक है? दो संख्या है या अंक है? बताइए दोस्तों, ये एक और दो है जो अंक है। अंक, अंक, इसकी संख्या 1 से लेकर 9 तक होती है। अर्थात ये भी नहीं है, 0 से, बोलिए, अंक जो होता है 0 से 9 तक होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंक जो होता है 0 से 9 तक का होता है। उसके बाद आता है संख्या। देखिए 10 हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, संख्या। अर्थात अंकों के सार्थक समूह को, अंकों के सार्थक समूह को संख्या कहा जाता है दोस्तों। अंकों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। देखिए, एक जो है ये भी अंक है और शून्य जो हमारा ये भी क्या है, अंक है। अर्थात अंकों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो संख्या कहते हैं। अंक आप समझ गए, अंक क्या होता है, 0 से 9 के 9 तक होता है। 0 से 9 तक इसकी संख्या टोटल होता है 10। इसकी कुल संख्या कितनी है, 10। अगर आपसे पूछा जाए अंक कितना है, तो 0 से लेकर 9 तक आप गिन दीजिए कितना हो रहा है, तो 10 हो रहा है। अगर वही आपसे संख्याएं पूछे जाए कि संख्याएं कितने हैं, तो संख्याएं अनंत है। 11, 12, 13, 14, मतलब इस सब क्या है, अनंत है। मतलब 11 से लेकर अनंत संख्याएं हैं। संख्याएं क्या आते हैं, तो अनंत होती है, उसका कोई लिमिटेड नहीं होता है, उसका कोई सीमा नहीं होता है। अर्थात संख्याएं कितनी है, तो संख्याएं अनंत है। अगर वहीं आपसे अंक पूछा जाए तो अंक कितना है दोस्तों, 10 है। 10 है, अंक क्या होता है, 0 से लेकर और 9 तक की होता है। तो 0 से 9 तक गिनेंगे तो आप 10 आएगा। संख्या किसे कहते हैं, तो अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं। आपको समझा दिए अंक क्या होता है। तो 0 से 9 के बीच की जितनी भी अंक है उसको अंक कहा जाता है। 0 से 1 तक की अंक कहते हैं। इसकी संख्या जो होता है 10 होता है। उसके बाद संख्या किसे कहते हैं, तो अंकों के सार्थक समूह को संख्या कहते हैं। इसकी संख्या जो होता है अनंत होता है। संख्या समझ गए। अब उसके बाद आता है हमें संख्या कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, संख्या जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या।
देखिए दोस्तों, एक होता है क्या हमारा वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। देखिए दोस्तों, हमको इस चैप्टर में वास्तविक संख्या पढ़ना है। आ गया चैप्टर हमारा, इसमें हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या को बस यहाँ पर पहचानना है कि काल्पनिक संख्या होती क्या है। आप जब 11th में जाइएगा तो उसमें काल्पनिक संख्या आपको बहुत पढ़ना है, अर्थात 10th क्लास में जो हमें पढ़ना है केवल वास्तविक संख्या। तो चलिए दोस्तों, वास्तविक संख्या क्या होती है? जिस संख्या का अस्तित्व होता है, जिस संख्या का अस्तित्व होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या का अस्तित्व नहीं होता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। मान लीजिए, जिस संख्या का अस्तित्व नहीं होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? काल्पनिक संख्या कहते हैं। और जिस संख्या का अस्तित्व होता है उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। देखिए यहां पर, जिस संख्या का अस्तित्व होता है उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। अर्थात काल्पनिक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, आपने समझ लिया। वास्तविक संख्या क्या होता है? इसका अस्तित्व रहेगा, और काल्पनिक संख्या का क्या होता है? अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे देख लीजिए, इसका क्या रहेगा? 11, 12, 13, 14। हम अंक भी लिख सकते हैं 1, 2, 3। मतलब देखिए, इसका अस्तित्व है, अर्थात यह प्लस के है। अब देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं -11, माइनस के 12, माइनस का 13। अर्थात ऐसी संख्याएं जब आपको माइनस में संख्याएं देखिए तो आप समझिएगा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वहीं प्लस का दिखाई दे आपको तो समझिएगा उसका अस्तित्व है। अर्थात प्लस का जो संख्या होती है वो क्या होता है? वास्तविक संख्या। जो माइनस की संख्या होती है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। अर्थात यहां से बोल सकते हैं धनात्मक संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं और ऋणात्मक संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक होता है माइनस की संख्या, धनात्मक होता है प्लस की संख्या। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस संख्या का अस्तित्व होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं और जिस संख्या का अस्तित्व नहीं होता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, माइनस की संख्या अर्थात ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या, और धनात्मक संख्या प्लस की संख्या को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। अब देखिए, काल्पनिक संख्या को छोड़िए, काल्पनिक संख्या को क्या कीजिए? छोड़िए, क्योंकि इसको आपको 11th में पढ़ना है और वास्तविक संख्या में इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए, वास्तविक संख्या हमारा चैप्टर का नाम है। देखिए, वास्तविक संख्या में बहुत सारी संख्याएं आती है। चलिए दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको क्या करें? मिटा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या का प्रकार होता है, इसमें बहुत सारी संख्याएं होती है। वास्तविक संख्या क्या होता है? निम्न प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या निम्न प्रकार का होता है, निम्न प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या जो होता है बहुत सारा होता है। देखिए, इसमें क्या होता है? पूर्ण संख्या आएगा, दूसरा क्या होगा? सम संख्या, यहां पर संख्या लिखते जाए, संख्या। उसके बाद आएगा विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद परिमेय संख्या। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों हमारा अपरिमेय संख्या। उसके बाद आएगा दोस्तों हमारा 8वां पूर्णांक संख्या। देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या जो होती है बहुत सारी होती है, निम्न प्रकार की होती है। पहला हो गया हमारा पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या। देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या में केवल हमें ये पढ़ना है। काल्पनिक संख्या का भाई सोचिए मत, बस आपको यहाँ पर जानना था कि काल्पनिक संख्या होता क्या है। आपको पूरा चैप्टर में यही पढ़ना है, वास्तविक संख्या।
अर्थात आपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, आप नहीं पढ़े तब पर भी इस क्लास में हमें पढ़ना है, 10 क्लास में पढ़ना है, इसको ये सब पढ़ना है। ये हमारा आधार होता है। जब तक से हमारा आधार नहीं बन पाएगा तब तक से हम अपना चैप्टर को ये दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, उसके बाद ये सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर लिखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए दोस्तों, 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या, 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से गिने जाने वाली संख्याएं को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए जैसे हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक चला जाएगा। इसका कोई लिमिटे नहीं है, रुकवे नहीं करेगा। 101 बोलिएगा, उसके बाद 102 बोलिएगा, अरे करोड़ में जाइए ना तो 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, संख में जाइए, संख 1, संख 2, संख 3, मतलब ये संख्याएं जो होता है रुकता नहीं है, अनंत है, इसका कोई लिमिट नहीं है। अर्थात देखिए, पूर्ण संख्या जिसको शून्य से गिना जाता है, शून्य से गिने जाने वाली संख्याएं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो 0 से गिनी जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या दोस्तों पूर्ण संख्या समझ गए? शून्य से गिने जाने वाली संख्या है, शून्य से गिने जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात दोस्तों, जो संख्या शून्य से गिनी जाती है, मान लीजिए शून्य 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत, अनंत 1, अनंत 2, अर्थात इसका कोई लिमिटे नहीं है, यह ऑलराउंडर है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इस पर कोई का लगाम नहीं रहता है। ये जो सोचेगा वही हो गएगा इस मैथ में, इस गणित में। अर्थात अगर मैथ में, गणित में संख्याएं नहीं रहता तो मैथ का, गणित का कुछ नहीं रहता। अर्थात क्या होता है? यह अनलिमिटेड होता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है, इसका कोई सीमा नहीं होता है, संख्याएं का कोई सीमा नहीं है। आप इतना याद करिएगा, यह पूर्ण संख्या होता है जिसे शून्य से गिना जाता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिसे शून्य से गिना जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या भी होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर छूट गया, पूर्ण संख्या के बाद होता है हमारा क्या? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या। दूसरा का हमारा क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या जिसे 1 से गिना जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती हम कहां से गिनते हैं? गिनती जब हम गिनना शुरू करते हैं तो 1 से गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अरे 7 का अनंत, अनंत का महाअनंत। अर्थात गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, या जिसे 1 से गिना जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। हो गया दोस्तों? कहते हैं। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अर्थात अनंत बहुते जाएगा। 1 से जब हम गिनना प्रारंभ करेंगे तो उसका कोई लिमिट नहीं है, बढ़ता जाएगा, रुकेगा कभी नहीं। अर्थात गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब उसके बाद हमें पढ़ना है सम संख्या किसे। देखिए दोस्तों, तीसरा का क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या
देखिए दोस्तों, सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए, या वैसा संख्या जिसको 2 से विभाजित करने पर विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। ऐसे बोलते जाइए, 2 से विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? सम संख्या किसे कहते हैं? 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा। क्योंकि 2 से जब इन संख्याओं में भाग दीजिएगा तो देखिएगा पूरा पूरा कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अर्थात 2 से विभाजित होने वाली जितनी सारी संख्या है उसी को बोला जाता है सम संख्या। सम मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा, किसी का जोड़ा लगाते हैं तो देखिए 2 क्या है? जोड़ा है। 4 का भी 2 करिएगा तो 4 हो जाएगा, 3 वाली 2 करिएगा 6 हो जाएगा, 4 वाली 2 कीजिएगा 8 हो जाएगा, 5 वाली 10 कीजिएगा, 5 वाली 2 कीजिएगा तो 10 होगा, 6 वाली 2 कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 7 वाली 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 14 होगा। अर्थात ये 2 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है। अर्थात जोड़ा संख्या को ही सम संख्या कहा जाता है। या जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे हमने बता दिया। उसके बाद आता है विषम संख्या दोस्तों। विषम संख्या, देखिए दोस्तों, विषम संख्या देखिए दोस्तों, वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है, वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसे विषम संख्या कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, 3 से विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? विषम संख्या। वह केवल 3 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से नहीं, 5 से भी विभाजित होगा। अर्थात विषम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है। 2 से काटिएगा उसको नहीं कटेगा, 2 से भाग करिएगा नहीं लगेगा भाग। अर्थात जो विषम संख्या होती है 2 से नहीं कटती है। 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या, सम संख्या, विषम संख्या कहलाती है दोस्तों। विषम संख्या कहलाती है, देखिए दोस्तों, विषम संख्या क्या होती है? उसमें 2 से भाग नहीं लगता है। विषम संख्या जो होता है उसमें 2 से भाग कभी भी नहीं लगेगा। जैसे 3 है, देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, उसके बाद कितना है? 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है। अर्थात इन सभी संख्याओं में आप जब 2 से भाग करिएगा, 2 से उसको विभाजित कीजिएगा तो वो विभाजित नहीं होगा। अर्थात वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे बोलते हैं विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है या विभाजित हो जाता है उसी को बोलते हैं सम संख्या। क्या दोस्तों आपको दिक्कत है? नहीं नो? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब उसके बाद आता है दोस्तों हमारा भाज्य संख्या। देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है, उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? एक तो अपने आप कटेगी, एक से कटेगी और किसी अन्य से भी कटेगी, उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे देखिए, भाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या
से विभाजित हो जाती है, से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या क्या होती है? एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य से भी कट जाएगी, एक और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है, उसी को बोलते हैं हम भाज्य संख्या। जैसे देखिए 6 होगा, 9 होगा, उसके बाद 21 होगा। देख लीजिए कैसे भाज्य संख्या क्या होती है? एक और अपने अतिरिक्त 4 होगा। भाज्य संख्या क्या होती है? एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य से भी कट सकती है, उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। देखिए 4 को हम काटेंगे तो देखिए 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा और 4 से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं कटेगा। और 6 देखिए, 6 को जब हम काटेंगे तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, उसके बाद 6 से कटेगा, अर्थात ऐसे कटता है। भाज्य संख्या क्या होती है? एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य से भी कटती है, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य अभाज्य संख्या। पढ़ने से पहले एक यहाँ पर हम बात बता दे रहे हैं, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाएगा, पूछ देगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? देखिए दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? देखिए दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है 4 होता है। 4 क्यों 4 होता है? क्योंकि देखिए जब 4 को हम लोग विभाजित करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 वे में फिर 2 से कटेगा, अर्थात 4 वे में कट जाएगा, अर्थात 2 से कटा 4, 2 से कटा 4 और 4 से कटेगा और 1 से कटेगा। अब इसका अलावा किसी अन्य से नहीं कट सकता, अर्थात सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों? 4 होता है। तो चलिए दोस्तों, भाज्य संख्या समझ गए, अब बढ़ते हैं अभाज्य संख्या की ओर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या क्या होता है? अ मतलब नहीं, भाज्य मतलब भाज्य, अर्थात वैसी संख्या जो भाज्य संख्या नहीं है उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अर्थात आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसी संख्या जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? वैसी संख्या जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होती है, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे में देखिए 2 है, 5 है, 5 से पहले 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों? 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। देखिए दोस्तों, 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, अन्यथा अब किसी से नहीं कटेगा। जो 3 है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 जो है 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, 7 जो है 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, और अन्य किसी से नहीं कटेगा। 11 जो है 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, 13 जो है 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, अन्यथा इसके बाद कोई नहीं कटेगा। एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से जो विभाजित नहीं होता है, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब यहां से पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है दोस्तों? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए यहीं पर 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है दोस्तों 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अब यहां से दोस्तों ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न पूछता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहां से कैसे पूछता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी
अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, पूछ दिया सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है कितना होता है, 4 होता है, और गुणनफल कर रहा है तो गुणा का चिन्ह देंगे। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है दोस्तों, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है 2 होता है, तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है दोस्तों 4 होता है, अर्थात 4 और 2 का गुणनफल कितना होता है, 8 होता है। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, 8 होगा। कैसे प्रश्न पूछेगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार बोर्ड में पूछ दिया गया है, या तो ऐसे पूछेगा या तो एक प्रकार और पूछ सकता है, पूछ देगा छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भागफल क्या होगा। भागफल जानते हैं, जब भाग देते हैं तो उसका एक शेष बचता है, भागफल होता है, शेष बचता है, भागफल बचता है, उसके बाद शेष बचबो नहीं करेगा, भागफल बचता है। तो आपसे पूछ देगा सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भागफल क्या होता है। भागफल मतलब भागा, मान लीजिए जब 4 में 2 से भाग करिएगा तो 2 में कट जाएगा, अर्थात भागफल कितना हो जाएगा, इसका भागफल दोस्तों 2 हो जाएगा। गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब 4 से 2 से भाग करेंगे तो 2 प्राप्त होता है, और 4 में 2 से गुणा करते हैं तो 8 आता है, अर्थात तो सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल जो होता है 8 होता है, और इसका भागफल जो होता है दोस्तों कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब बढ़े आगे, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या समझ में आ गया। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है दोस्तों 2 होता है। यहां पर क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे आता है दोस्तों परिमेय संख्या। चलिए दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब यहां पर आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपने दोस्तों 9th क्लास में पढ़ लिया हुआ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है जहां पर p तथा q कोई पूर्णांक होता है। वैसी संख्या जहां पर p, जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता है। देखिए, p बटा q के रूप में लिखा जाता है जहां पर p तथा q कोई पूर्णांक संख्या होता है, कोई पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है तथा q इजकल टू नोट शून्य, अर्थात किसका मान शून्य नहीं होना चाहिए, q का मान। वह p और q का जो HCF होता है, HCF हाई कॉमन फैक्टर, उसका 1 होना चाहिए। p और q का जो होता है कितना होता है, 1 होता है। चलिए, HCF होता है हाई कॉमन फैक्टर, इसको मसा बोला जाता है, मसा। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ रहा है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता है जहां पर p तथा q कोई पूर्णांक संख्या है, और q इजकल टू क्या नहीं होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जहां पर p और q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसी को बोलते हैं
परिमेय संख्या। जैसे देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि शून्य क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बाटा में होता है एक। देखिए इसे p बटा q के रूप में लिख दिए कि नहीं, हम यहाँ पर एक न लेकर केवल इसको शून्य कर दिए, अर्थात तो शून्य जो होता है क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या होता है, उसके बाद हम अगर आपसे पूछें परिमेय संख्या क्या ये है, तो परिमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं होता है। यहाँ पर परिमेय संख्या को पहचानना है तो क्या होता है, p बटा q के रूप में होता है, तथा रूट में कभी भी नहीं होता है, रूट में कभी भी नहीं होता है, परिमेय संख्या कभी भी नहीं होता है, अर्थात रूट में है तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल, मान लीजिए 4 है अंदर रूट में, तो 4 का जब आप वर्ग कीजिएगा वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, अर्थात ये वर्गमूल से बाहर निकल गया, तो इसका मान है 4 का मान है परंतु 2 का मान नहीं है, इसका हम रूट नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी परिमेय संख्या जो होता है रूट में नहीं होता है, रूट में रहबो करेगा तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा, पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। जैसे 81 है, 81 का रूट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 होगा, अर्थात ये जो अंदर रूट 81 एक परिमेय संख्या है, परंतु अंदर रूट 2 एक है जो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं होता है, परिमेय संख्या जो होता है रूट में नहीं होता है। अगर परिमेय संख्या रूट में दिखे तो आप कह दीजिएगा ये परिमेय संख्या तो रूट में रहता नहीं है, अगर रहता भी है तो उसका वर्गमूल हमें पूरा पूरा निकल जाता है। परिमेय संख्या में क्या दोस्तों आपको दिक्कत है, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर p तथा q कोई पूर्णांक होता है और q इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, शून्य नहीं होना चाहिए, वह p और q का हमारा HCF हाई कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, और रूट में कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है, परिमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं होता है। शून्य भी एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या होता है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, अगर ज्यादा मैं बनाऊं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हर सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, इस चैनल पर आप देखिएगा, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, 11 क्लास में पढ़ते हैं, 12 क्लास में पढ़ते हैं, 10 क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास में पढ़ते हैं, यहाँ पर सभी का पढ़ाई होता है दोस्तों, और आपको समझने में भी आता होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर करें।